हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था कि इरेशनलिटी को कैसे प्रूव करा जाता है। तो मैंने एक बताया था √5 इरेशनल है, उसको कैसे प्रूव करा जाता है तो वो बताया था। तो वैसा वैसा √2, √7, √11 ऐसे सब प्रूफ्स हैं, वो आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर? तो ये चीज़ तो होगी √5। अब देखो कुछ और इरेशनलिटी के प्रूफ्स होते हैं, कुछ केसेस होते हैं, उनके बारे में भी अपन हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था। अब देखो अगला एक लेता हूं कि 2 + √3 इज इरेशनल। क्लियर? ये प्रूव करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं हल्का सा इसमें फास्ट चलूंगा। जो पुराना बताया था वो बड़ा सिंपल, मतलब थोड़ा मेन टॉपिक वही था, मतलब मेन जो बेस था वही था। इसके बारे में बात करें तो पहले अपन ने क्या माना, लेट 2 + √3 इज रेशनल। क्लियर? ये अपन ने रेशनल कंसिडर कर दिया। तो 2 + √3 को क्या लिख सकता हूं, a/b इक्वल टू वेयर a, b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, ये कंडीशन होती है सिंपल सी, तो वो कंडीशन अपन ने फुलफिल करवा दी। क्लियर डियर? अब देखो √3 इक्वल टू a/b - 2, तो √3 इक्वल टू हो जाएगा डियर a - 2b/b। अब देखो ये √3 इज अ इरेशनल, ये अपने को पता है। ठीक है, √3 क्या है, ये आपका इरेशनल। क्लियर? अब देखो a आपका इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो देखो दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो। तो इंटीजर में कभी भी आप फंक्शन करते हो कि कोई दो इंटीजर को मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई और अदर इंटीजर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो उसमें वो नया जो फंक्शन, नया जो वैल्यू बनेगा, ये आपका रेशनल हो सकता है, इरेशनल कभी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि इंटीजर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड करने से वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फ्रैक्शन बोल सकते हैं वन टाइप ऑफ अ रेशनल नंबर, तो आपका रेशनल नंबर बनेगा। अब ये इरेशनल होता है, तो बताओ रेशनल मतलब ऐसा होता है हमेशा, रेशनल जो होता है और इरेशनल जो होता है, ठीक है, वो दोनों पार्ट होते हैं रियल नंबर के। ठीक है, बट इन दोनों में कोई इंटरलिंक रिलेशन नहीं होता है ना। मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों ही पार्ट रियल नंबर के, बट रेशनल मतलब ऐसा बोल सकते हैं रियल नंबर की एक ब्रांच है, दो डिफरेंट ब्रांच होगी, रेशनल और इरेशनल। इन दोनों में कुछ लिंक कुछ नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। तो मीन इसने बोला है कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, तो जो हमने कंसीडर करा है रेशनल वो आपका रॉन्ग हो गया, तो अपनी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट करवा गई। तो मतलब जो आपने कंसीडर किया वो रेशनल नहीं होके क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर? ये सिंपल सा प्रूव है, ये लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, आप इतना तो समझ ही जाते हो। मेन अपन फंडे की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या फंडा लग रहा है वो जरूरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब दिमाग में आता है सर √3। अब जैसे ये क्वेश्चन, इसको थोड़े से एग्जाम के पर्पज से बता दो, तो आप बोलोगे सर इतना सा ही प्रूव आता है। हाँ बेटा, प्रूफ इसका तो इतना सही। अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है, सपोज 2 मार्क्स पे आया, ठीक है, 2 मार्क्स का आया तो आप इतना सा प्रूव करोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख लोगे वी नो दैट √3 इज इरेशनल, देन इरेशनल विल बी नॉट इक्वल टू ऑलवेज विल बी ऑलवेज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। मीन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं हो सकते हैं, तो ये जो अपन ने कंसीडर करा है वो गलत हो गया। क्लियर? अब यही क्वेश्चन सपोज 5 नंबर का आ जाए, ठीक है, बड़े मार्क्स का आ जाए, तो उसमें या 4 मार्क्स का आ जाए, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले √3 को इरेशनल प्रूव कर लेना, अपनी सेफर साइड लेते हो। क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है कि ये सोचे कि इतने से मैं 4 नंबर क्यों दूं। तो आप जैसे लिख रहे थे ना पहले 2 नंबर के क्वेश्चन में कि √3 इज ए, वी नो दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर, तो आपको क्या प्रूव करना है कि पहले ये प्रूव कर देना कि √3 इज ए इरेशनल। ठीक है, जो अपन ने √5 इरेशनल करा था वैसे ही √3 का पूरा इरेशनल का प्रूव कर दोगे, देन आप जाके लिख लेगो हेंस वी नो दैट
रूट थ्री इज इरेशनल। बाद में यही कंडीशन, इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, कंडीशन यही है फुल एंड फाइनल। बीच में वो पार्ट आपको चिपका देना है इफ बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि सपोज आप बड़े मार्क्स का है और बोर्ड में रॉन्ग करके आते हो, मीन आपको आते हुए भी आप यहाँ लिख के आ जाते हो और हो सकता है कि एग्जामिनर गलत कर दे 3 या 4 मार्क्स का हो तो अपनी सेफर साइड लेने के लिए अपन ऐसा कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस रूट थ्री इज इरेशनल का प्रूफ। अब अपन आगे देखते हैं। आगे मैं ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें मैं बोलता हूं कि रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज इरेशनल। ऐसा का ऐसा सेम फॉर्म में है ना, बड़ा आसान सा है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी लेट रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज रेशनल ठीक है, तो वही दिया रूट थ्री प्लस रूट फाइव इक्वल टू ए बाई बी, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए कॉमा बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर कोप्राइम। ठीक है, सिंपल सेम वही कंडीशन है जो पुरानी थी। क्लियर डियर? चलो अब देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट फाइव इक्वल टू ए बाई बी माइनस रूट थ्री। ठीक है, अब स्क्वायर कर दो। यहाँ पे स्क्वायर करने पे एक रूट 15 आता है। रूट 15 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, रूट 6 ऐसे को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं, वो अभी पता नहीं है, वो मैं अगले वाले में बताऊँ, इसलिए मैंने ऐसा करा है। तो आप क्या करो, एक नंबर को उधर ले जाओ, अब स्क्वायर कर दो। तो 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2 रूट थ्री प्लस 3। ठीक है, रूट वाले को इधर रख लो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो ये डियर बनेगा आपका, उधर जाएगा तो 2 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ से डियर आप रूट थ्री लिखोगे ना, माइनस 2 को इधर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, है ना। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, है ना। तो ये 1/2 लिख लेता हूँ डिवाइड करके, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अब अगेन यही फंडा आ गया वापस, देखो ये आपका क्या है, रेशनल। ठीक है, ये क्या है आपका, इरेशनल। तो दोनों इक्वल हो सकते क्या? नहीं, सेम वैसा ही फंडा है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। अगेन आपको यही है, बड़ा क्वेश्चन है तो रूट थ्री को आप अगेन एक बार इरेशनल प्रूव कर दीजिए, अदरवाइज आप ऐसे ही छोटा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ऐसे ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन ना जानते, वी नो दैट रूट थ्री इज अ इरेशनल, सॉरी। क्लियर? अब देखो आगे और बात कर लेता हूं। रूट 6 इज इरेशनल। क्लियर? ये प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, तो वही डियर, लेट रूट 6 इज रेशनल। ठीक है, तो रूट 6 इक्वल टू ए बाई बी, वही सेम कहानी, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए बी, ए एंड बी आर कोप्राइम। ठीक है डियर, इतना सा है। अब बस अब इसका स्क्वायर कर दो, है ना। 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 6b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मेरे को बताओ 6b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ये मेरा इवन है। कैसे? 6 आपका इवन है, इवन को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो इवन होगा। तो ये भी मस्ट भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये भी इवन है, मतलब ए स्क्वायर इवन है, तो इवन है तो मतलब वो 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ये तो कंडीशन सही है। तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इट्स मीन 2 ऑल्सो डिवाइड विल बी ए। ठीक है, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। अब ए को 2 डिवाइड करेगा तो a बाई 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, c। ठीक है, ये मैंने एक इंटीजर मान लिया क्योंकि 2 का a में कंप्लीट डिवाइड होगा। जो वैसा फंक्शन था रूट 5 में वैसा का वैसा है, पर थोड़ा सा करने का तरीका अलग होगा इस क्वेश्चन को। अब देखो डियर, यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ से एक वैल्यू पुट कर लेता हूँ ए स्क्वायर की, तो 6b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब ये डियर 2 से कर देता हूँ, 3b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब मेरे को बताओ
ये क्या है, इवन है क्या? क्यों, देखो ये 2 से मल्टीपल हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब ये कंप्लीट टर्म इवन है, तो ये भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी इवन। ठीक है, ये इवन है डियर, तो ये वाली टर्म भी पूरी इवन होनी चाहिए, तभी तो इवन इवन के इक्वेट होगा। ठीक है, इवन ऑड के इक्वेट तो होगा नहीं, तो ये इवन होना चाहिए। अब बताओ 3 तो ऑड है, मतलब बी स्क्वायर आपका इवन होना चाहिए, तभी ये काम बनेगा। वापस होता है, ये इवन है तो ये भी इवन होना पड़ेगा। अब 3 तो ऑड है, तो बी स्क्वायर को इवन होना पड़ेगा, तो मतलब बी स्क्वायर इवन है तो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इट्स मीन 2 ऑल्सो डिवाइड बी। अब देखो यहां पे देख लो, सिंपल सा 2 डिवाइड्स ए बी है एंड 2 डिवाइड्स बी बी है। ठीक है, 2 डिवाइड्स ए बी है, 2 डिवाइड्स बी बी है, दोनों ही है, 2 डिवाइड्स ए या 2 डिवाइड्स बी, तो मतलब 2 HCF ऑफ ए एंड बी क्या हो गया, 2 हो गया। ए और बी का HCF आपका 2 हो गया डियर। तो सिंपल से आपने को एक फंडा समझ में आ गया कि HCF 2 हो गया, तो जो आपने कंसीडर करा है कि ए और बी को प्राइम है, वो आपकी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो ये को प्राइम नहीं है, सॉरी ये आपका रेशनल नहीं है, इरेशनल। तो ऐसे वाले भी आप प्रूव कर सकते हो। क्लियर, रूट 6 है, इवन आप रूट 15 का भी करोगे तो वहाँ 3 5 में से कोई भी मल्टीपल ले लेना, इवन की जगह 3 और 5 का मल्टीपल आ जाएगा। ये ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, ये 2 का मल्टीपल है तो ये भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। क्लियर, तो ये आपके थोड़े से प्रूफ थे किसके, बोल सकते हैं आपके इरेशनलिटी के प्रूफ। हमेशा जब भी सब्जेक्टिव पेपर आएगा 10th क्लास के बोर्ड में, ये क्वेश्चन आता ही है, इरेशनलिटी का एक प्रूफ हमेशा आता है। क्लियर, कभी आपका लक खराब हो तो बात अलग है, बाकी 99% चांस होता है कि इस इरेशनलिटी का एक प्रूफ आपको ज़रूर वो देते ही देते हैं। क्लियर डियर, चलो अब अपन आगे मूव करते हैं। आगे अपन क्या डिस्कस करेंगे कि सपोज लास्ट एक्सरसाइज में आपको थोड़ा बहुत दिया हुआ है, वैसे ये अपन 9th क्लास में मैंने पढ़ा रखा है नंबर सिस्टम में, तो 10th क्लास में कभी कभी नहीं भी पढ़ाते, बट कहीं बुक में NCERT में दिया हुआ है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी है ढंग का। ठीक है, तो वो बात करते हैं। तो देखो, कंडीशन ऑफ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। क्लियर है, कंडीशन ऑफ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का मतलब ये है डियर कि रेशनल नंबर वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, ये बताना है। जैसे सपोज बेटा आपका a बाई बी में है कोई रेशनल नंबर, क्लियर डियर, तो आपका डिवाइजर है ना वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में होना चाहिए। देन एंड यहाँ पे a एंड b को प्राइम, उसके बाद ये है तो टर्मिनेटिंग। ये क्या मीनिंग है, कुछ भी लफड़ा नहीं है, बहुत आसान सा है, थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। क्या है बेटा, कोई भी रेशनल नंबर है तो a बाई बी की फॉर्म होगा, मतलब a बाई बी या p बाई क्यू की फॉर्म होगा, तो जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन कर दो। उस फैक्टराइजेशन में या तो 2 की पावर आनी चाहिए या फिर 5 की पावर आनी चाहिए या फिर दोनों आ जाए, 2 और 5, 2 और 5 के अदर देन कुछ भी नहीं आना चाहिए। सपोज 3 की पावर कोई आ रही है तो भी वो गलत हो, तो भी वो नॉन टर्मिनेट होगा, 2 और 5 की होगी तो टर्मिनेट। एक बात और ध्यान रखना, ये दोनों को अपने को क्या मानना है, टर्मिनेटिंग, मतलब समझ रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल का होगा तो वो रिपीटिंग होगा, है ना, टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग नहीं है ना, वही बात है। अब देखो इसको मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मेरे को बोला 17/8, मेरे को ये बताना है कि ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट है, बिना सॉल्व करे। ठीक है, तो पूरा मतलब डिवाइड करे बिना। तो यहाँ से देखो 8 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 3 आया डियर, तो 2 की पावर 3 आ गया, तो इसका मतलब तो ये क्या हो गया, डिवाइजर आपकी 2 की पावर में आया, चलेगा। देखो यहाँ पे 2 इंटू 5 की पावर में लिखा है, तो देखो 2 या 5 की पावर होनी चाहिए, दोनों भी हो सकती है, 2 अकेला आ सकता है, 5 अकेला आ सकता है, हर केस में, तो ये आपका टर्मिनेट होगा। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल लेता हूं, 36/8
हाँ 50, ये करो। अब बच्चा जनरली ये दिमाग लगाता है, सर डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 3 की पावर 1 5 की पावर 1, तो आपने तो बोला था 3 की पावर 1 आना नहीं चाहिए, 5 ही आना चाहिए, तो ये नहीं ये आ रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए था, तो ये सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नहीं, गलत। क्यों? एक कंडीशन और बोली है बेटा मैंने कि आपका टर्मिनेटिंग सॉरी दोनों का HCF 1 होना चाहिए। दोनों का HCF 1 होने का मतलब को प्राइम, यानी HCF ऑफ 1, A, B विल बी 1 मीन्स ये दोनों एक दूसरे किसी से कटने नहीं चाहिए। ये देखो 3 से इससे कट रहा है 12 बार, 3 से कट रहा है 5 बार। अब चेक करना है, अब चेक करोगे तो ये 5 की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा डियर? टर्मिनेटिंग। समझ में आ रही बात? तो ये सिंपल सा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। और एग्जाम्पल ले लो, ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 2 और 5 है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 3 की पावर आ गई, 2 या 5 आना चाहिए। दोनों इंडिविजुअली आए तो भी चलेगा, है ना, तो भी ये टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग है। 43/3 की पावर 5 ये भी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 3 की पावर 5 नहीं आना चाहिए, 3 मतलब 2 और 5 आना चाहिए। होप आप समझ पा रहे हो, बड़ा आसान सा है। ऐसे सिंपल लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इफ नहीं लिखा हो तो उसको आप आसानी से फैक्टराइजेशन कर दो, देन आप चेक कर लो कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। क्लियर डियर? ठीक है, चलो अब देखो अपन आगे मूव करते हैं। आगे अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन डिस्कस करते हैं। या फर्स्ट वन, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के भी शायद है इसमें इंक्लूड, ज़्यादा नहीं है, कम ही क्वेश्चन है, तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। बोला डियर HCF और LCM का ये दे रखा है प्रोडक्ट। अच्छा, LCM और HCF का प्रोडक्ट निकालना है, तो HCF इंटू LCM, तो डियर आपका दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। सिंपल सा बात है, ठीक है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दो, तो 1.152 इंटू 80, तो आपका ये कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 10,000 आएगा। ठीक है, 10,000, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो नंबर्स के रिलेटेड ही इसने बोला है, ए का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, ठीक है, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उसका जो छोटा सा छोटा प्राइम फैक्टर 5 है, छोटा सा छोटा प्राइम फैक्टर 5 है, बाकी इससे बड़े हैं 7, 9, 11 ये है। अब बताओ, ये इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है, तो सबसे छोटा ऑड है, तो बाकी सब फैक्टर भी ऑड होंगे, ये सब क्या होंगे? ऑड फैक्टर होंगे। ठीक है, सिमिलरली बी में ये बोला है डियर 11 है, तो 11, 13, 17 ये होगा, तो इसके भी ऑड फैक्टर्स होंगे। अब देखो ये भी ऑड फैक्टर्स, ये भी ऑड फैक्टर, तो बताओ अल्टीमेट जो इसका आंसर आएगा वो आएगा डियर ऑड नंबर। क्या आएगा? ऑड नंबर। और इसका आंसर भी क्या आएगा? ऑड नंबर, है ना। अब देखो इन दोनों को सम करते हो a प्लस बी, तो ये मस्ट भी इवन होगा क्योंकि दो ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है। कोई भी ले लो, 3, 7 ले लो, 14, 13, 17 ले लो, है ना, 17, 21 ले लो, कुछ भी दो ऑड नंबर ले लो, उनका प्रोडक्ट करते हो, सॉरी ऐड करते हो तो इवन आता है, प्रोडक्ट शायद प्रोडक्ट ऑड ही आएगा। क्लियर? तो ये इवन होगा, तो a प्लस बी का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? इवन है, तो इवन का सबसे छोटा फैक्टर तो क्या होगा? 2। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी बड़ा नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है ओवरऑल। अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 2, 3, 4 होता है, तो दोनों का, इन दोनों का प्रोडक्ट LCM और HCF का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अगला, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, HCF LCM का ही कॉन्सेप्ट है।
चलो देखो एचसीएफ में ये दे रखा है, नंबर दिया हो 3240, ठीक है। ये नंबर क्या है, इसको अपन ये शायद 24 का स्क्वायर है क्या, 18 का स्क्वायर है शायद, 18 का स्क्वायर यही तो होता है 4 6 16 और 6, 16 और 6 22, 2 कैरी चला जाएगा 1 और 2, ठीक है 30। तो ये 18 का स्क्वायर होता है, 18 होता है, इसका फैक्टराइजेशन करोगे ना तो 18 इंटू 10 आएगा, इसका 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, और इसका 2 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर हो जाएगा टोटल 3 की पावर 4 इंटू 5, ये इसका डियर फैक्टराइजेशन होगा। सिमिलरली 3600 का करोगे तो ये 60 है, इसका 100 इंटू 6 कर दोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, इसका कर दोगे 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो ये जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। 25 इंटू 9, सही आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब थर्ड नंबर में एक्स मान लेता हूँ, इसको बारे में मेरे को नहीं पता है। अब बोला है कि इसने थर्ड नंबर बताओ। अब देखो मैं एलसीएम और एचसीएफ आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं सबसे सिंपल तरीका बता देता हूँ। एचसीएफ में क्या करना है, इनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, जो भी है ना तीनों में होना चाहिए, और जो भी है उसकी स्मॉलेस्ट पावर ले लो। अब देखो इन्होंने एलसीएम दिया है क्या, एचसीएफ 36 दिया है, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इसका एचसीएफ दिया है, और एलसीएम दिया है डियर 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ठीक है डियर। अब देखो मैं बताता हूँ एक्स की वैल्यू कैसे। एचसीएफ का मतलब है कि स्मॉलेस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो देखो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, और एचसीएफ में 2 की पावर 2 आ रही है, तो मतलब जो स्मॉलेस्ट पावर है तो 2 की पावर 2 होनी चाहिए। 2 की पावर 2 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा 2 की पावर 2 होगी, तभी एचसीएफ में 2 की पावर 2 आएगा। सिमिलरली 3 की पावर 2 तो यहाँ पे है ये, 3 की पावर 4 है ये, तो मतलब इन दोनों से एचसीएफ। अब बट 3 की पावर 2 इसमें भी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट 3 की पावर 2 तो मिनिमम होनी ही चाहिए। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3 की पावर 2 मिनिमम होना चाहिए। ये किससे निकाल रहे हो, बाई एचसीएफ से, कि मिनिमम 3 की पावर 2 तो होना ही चाहिए। सिमिलरली 5 की पावर, देखो 5 की पावर आई नहीं, सपोज यहाँ पे 5 की पावर आती तो इन तीनों में से कॉमन आ जाता, 5 की पावर 1 एलसीएम एचसीएफ हो जाता, तो मतलब यहाँ पे 5 की पावर नहीं होगी, 5 की पावर कुछ नहीं होगी। अब बाई एलसीएम निकालता हूं, यहां के 2 की पावर 4 है, तो देखो इन सब में ही 2 की पावर 4 है, इधर भी 2 की पावर 4 है, 2 की पावर मतलब एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4। देखो इसमें तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं कि ये तो फिक्स यही होगा, क्योंकि इफ 2 की पावर 2 की जगह 2 की पावर 3 हो गई होती तो मेरा एचसीएफ 2 की पावर 3 होता, तो इसमें तो मेरे को चेक करना नहीं। अब ये वाला चेक करना है, ये वाला चेक करो, यहाँ पे 3 की पावर 5 आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर 3 की पावर 5 होनी चाहिए, बट यहाँ तो 4 है, यहाँ 2 है, तो 5 बची हुई है, तो ये 2 की पावर 2 तो होगी, ये 3 की पावर 5 होना ही पड़ेगा। अब 5 की पावर 2 है तो मैक्सिमम 5 की पावर 2 तो यहाँ आएगी, 5 की पावर ये तो बता रहा था 0, इसमें भी मेरे को डाउट नहीं, तो ये भी फिक्स्ड 5 की पावर 0 ही है, 5 की पावर 0 ही आना पड़ेगा, तभी एचसीएफ में 5 नहीं आया, अदरवाइज 5 टपक जाता। यहाँ पे 7 की पावर 2 है, किसी में नहीं है 7 की पावर 2, तो इसमें ही होगी, तभी तो मेरा एलसीएम में 7 की पावर 2 आया होगा। तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 5 और 7 की पावर 2, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना है एचसीएफ में क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट पावर होती है तीनों में होनी चाहिए वही लेनी है, मतलब 2 का फैक्टर है तो तीनों में 2 का फैक्टर, देखो यहाँ पे 5 यहाँ 5 है, यहाँ 5 है ही नहीं है ना, इसके देखो फैक्टराइजेशन 5 है ही नहीं, तो एचसीएफ में 5 आएगा ही नहीं। सिमिलर एलसीएम में देखना है तो हाईएस्ट पावर 7 यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं, बट इसके एलसीएम में आएगा 7, क्योंकि अपने को तो हाईएस्ट पावर देखनी है, यहाँ नहीं है तो 7 की पावर 0 है, यहाँ पे भी 7 की पावर 0 है। क्लियर? या अगला क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है,
तो क्या बोला है, दो नंबर है, प्राइम नंबर है, ए बी एलसीएम, तो उनका एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ प्राइम नंबर का तो 1 ही होता है ना डियर। दो प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। आसान सा क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन। या इसने बोला है कि एक ट्रैफिक सिग्नल में 14 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड इफ दे चेंज एट 7 AM। मतलब बोला है कि एक ट्रैफिक सिग्नल में लाइट है ना 48 सेकेंड, उसके बाद 72 सेकेंड के बाद चेंज होती है, उसके बाद 108 सेकेंड के बाद चेंज होती है। ठीक है, पहली चेंजेज 7 AM पे अभी चेंजेज हो चुका है। ठीक है, तो अब बताना है कि 7 से लेके 7:30 के बीच में हाउ मैनी टाइम्स दे विल चेंज बिटवीन दिस। मतलब कहने का बेटा ये है कि डिफरेंस सिग्नल्स पे क्या हो रहा है, एक 48 सेकेंड के बाद में वहाँ लाइट चेंज हो रही है, एक में 72 सेकेंड के बाद। जैसे आप देखते होंगे ना सिग्नल पे टाइमिंग लिखा होगा, तो ऐसा मान लो कि रेड से ग्रीन 48 सेकेंड पे हो रहा है एक सिग्नल पे, दूसरे पे 72 सेकेंड में हो रहा है, तीसरे पे 108 सेकेंड के बाद चेंज हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि तीनों साथ में कब चेंज होंगे, है ना। तो मैं ऐसा बता सकता हूँ, जैसे ये पहले 48 पे हो रहा है तो अगली बार 72 सेकेंड पे होगा, ये पहले 72 सेकेंड पे चेंज हो गया, अब देखो ये 72 सेकेंड पे सॉरी 48 है 96 पे होगा। ठीक है, ये अगला चेंज आपका 114 सेकेंड पे 144 सेकेंड पे होगा, ये 108 है तो 216 पे होगा सेकेंड पे चेंज। तो ये यही बोलना चाह रहा है कि ये तीनों, अब जैसे ये 96 सेकेंड, अब ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब तीनों एक साथ में सिग्नल सेम चेंज करेगी, मतलब टाइमिंग, मतलब ऐसा बोल सकते होंगे सेम साथ में एकदम चेंज होगी। ठीक है, जैसे अब देखो मैं इसके लिए अपने को निकालना होता है एलसीएम। ठीक है, क्योंकि ऐसा नंबर लेना है जो इन तीनों का स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो, तीनों का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो एलसीएम निकाल दो, तो ये 48 है ना, इसको लिख सकते हो 3 × 16, 72 को 108 को, इसको लिखो 3 × 6, ये 2 की पावर 4, ये 72 है 12, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 6, 2 × 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 72, 108 मल्टीपल होता है क्या किसी का, 3 3 × 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 क्यूब 2 स्क्वायर 3 क्यूब। अब इसका एलसीएम लेना है तो हाईएस्ट पावर ले लो, तो एलसीएम में देखो हाईएस्ट पावर आएगी 2 की पावर 4 आएगी, सॉरी 2 की पावर 4 और 3 की हाईएस्ट पावर 2, तो 2 की पावर 4 होता है 16, 16 9 जा तो 144, तो एलसीएम है 144 सेकेंड। तो मतलब 144 सेकेंड के बाद तीनों साथ में बजेगी। अब देखो ये 96 पे स्टार्ट हुई थी, अब देखो 48 सेकेंड के बाद यानी 144 सेकेंड पे ये चलेगी, वापस बजेगी, मतलब चेंज होगी। ये देखो 108 था, नहीं गड़बड़ करा मैंने कोई नहीं, अच्छा ये 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये 2 की पावर यार सही आ रहा है ना, 2 की पावर 4 यानी 16, 16 3 जा 48, 16 16 9 जा 116, 144 ही होना चाहिए, करेक्ट है। तो 108 का कुछ गड़बड़ करा क्या, 8 8 × 9 सही है, ये तो ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ है, ये 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 36 यानी 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 होगा फिर, तो ये यहाँ पे 3 की पावर 3 आएगा, तो इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इनका जो एलसीएम है ना वो अलग आएगा। 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 1 13, 432 सेकेंड के बाद ही बजेगी।
अब देखो ये 216 पे बजे 216 सेकेंड पे चेंज होगी, फिर 108 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4 2 और 3 3 2 4 पे, फिर आपकी 12 1 यानी 3 4 342 सेकेंड के बाद, तो मतलब ये 342 सेकेंड के बाद वापस बजेगी। इसके भी मल्टीपल लोगे ना तो ये भी कहीं ना कहीं आगे जाके 342 आएगा, यहाँ पे भी 342 आएगा, तो 342 सेकेंड के बाद हर एक बार वो बजेगी। यानी 342 यानी इसको मिनट में बदले तो कितना आएगा? अरे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अरे 342 डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाएगा 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 आ रहा है ना, 6 जा 6 7 जा 42, 1 6 2 जा, मतलब 7.2 मिनट के बाद ये बजेगी। तो देखो 30 मिनट्स में देखना, तो 7.2 इंटू 7.2 इंटू 4 कर दो, 7.2 फिर 7.2 बाद 14.4, तो ये हो जाएगा 8 और 28, तो मतलब हाँ ये हो गया सही, मतलब ये 7.2 मिनट के बाद बजेगी, सात चेंज होगी, उसके बाद उसका मल्टीपल ले लो 14.4 पे होगा, तो मतलब अगले 30 मिनट में कितनी बार होगी? हर 7.2 के बाद तीनों साइमल्टेनियसली चेंज होगी, तो 30 ऐसे ऐसे मल्टीपल लोगे तो 4 मल्टीपल आएगा, और स्टार्टिंग में अच्छा बिटवीन बोला है तो बिटवीन 4 हो जाएगा, बट ये शुरुआत से बोलता तो 7 AM पे और एक बार चली थी तो 5 हो जाता। तो सिंपल सा क्या है, अपने एलसीएम निकाला और इस टाइम इंटरवल के बाद में देखना है कि कितने मिनट बार होगा कि ऐसा हो सकता है। यही सपोज 60 मिनट में होता तो 60 मिनट के इंटरवल में निकाल देते। तो सिंपल सा फंडा है कि तीनों का मल्टीपल कब होगा? जब वो उसका एलसीएम अपने को मिल जाएगा। तो क्लियर? ये तो इक्वली डिवीजन लेमा है, सिंपल सी। बी की वैल्यू क्या होती है? 0 से बड़ी होती है बट बी से छोटी होती है, सिंपल सा ये तो स्टेटमेंट ही था। हाँ, 2 पॉजिटिव नंबर इनका बोला है, एलसीएम बोला है बी डियर, ये पी क्यू को प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो पी की पावर 3 क्यू की पावर 4, पी की पावर 3 क्यू की पावर 4, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बोला है कि किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा? इसमें आप देखो 4 की पावर 61 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा 4 की पावर 0 बचेगा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, ठीक है, सही है क्या? हाँ ठीक है, 4 की पावर 61, ये कितना हो जाएगा? 1 + 4 5, 5 और ये हो गया 64, 64 और 16 64 और 16 80, 80 और 5 85, 85 को आप लिख सकते हो 17 × 5, तो ये 17 से कंप्लीट डिवाइड होगा या फिर 5 से, 2 से तो होगा ही होगा, और भी होगा। देखो 4 की पावर 61 इंटू 17 इंटू 5, अब देखो ये किससे डिवाइड होगा? अब देखो 3 तो इसके फैक्टर में कहीं आ ही नहीं रहा है, तो 3 से नहीं होगा। 11 भी नहीं आ रहा तो नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा। 10 बचा, 10 का कैसे? देखो 2 × 5 होगा, तो देखो 2 तो इससे डिवाइड हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, तो आपका 2 × 5 10। बी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट था नहीं। इसमें देखो इनकी वैल्यू इतनी दे रखी, इसकी वैल्यू निकालनी, तो देखो इसको, इसमें 2 की पावर 2 है ना, इसको लिख सकता हूँ 2 × 1 की पावर 2 प्लस 2 × 2 की पावर 2 प्लस 2 × 3 की पावर 2, सो ऑन 2 × 10 की पावर 2। तो देखो सब में ही देखो 2 2 कॉमन आ रहा है और पावर 2 भी है, तो 2 की पावर 2 सब में कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, सो ऑन 10 की पावर 2, ठीक है डियर। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, और ये वैल्यू कितनी है आपको गिवन है? 385, तो 1200 के समथिंग कोई वैल्यू है। अच्छा, सब 0 आ रहा है पीछे, तो 1540 आएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। तो ज़्यादा देखो इसमें क्वेश्चन पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम बनते, बट ज़बरदस्ती बनाना चाहो तो बना सकते हो। जैसे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे सीधा मैंने सीधा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो ये लेमा पे सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। क्लियर? तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और वीडियो के लिए आपको देखने के लिए सॉरी थैंक यू, ठीक है। बाकी आप स्टडी करते रहिए, आपको कोई भी डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सपोर्ट अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप बता सकते हो, कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हो सभी सब्जेक्ट्स में। और कोई भी डाउट्स है और कुछ आप चाहते हो हमारी टीम से
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ साथ मैं आपको और बता देता हूँ कि हमारा टेस्ट टर्म 1 के बेस पे एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी आप सपोज फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ज्वाइन करना चाहते हो 2022 के लिए, मतलब अभी जो टर्म 1 होने वाला है नवंबर में, ठीक है, उसके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है। बड़ी आसान से है क्वेश्चंस, आसान से इन द सेंस कि बोर्ड के लेवल के है, आप समझ पाओगे कि हाँ क्वेश्चन उस रिलेवेंट भी है, उसने टॉपिक से आना चाहिए, हर टॉपिक से क्वेश्चन है, मतलब क्वालिटी को हमने थोड़ा सा ध्यान रखा है। बाकी क्वेश्चन तो देखो, आप अच्छे क्वेश्चन करते हो तो बोर्ड के क्वेश्चन के लेवल तो डाउन जाना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि हम भी ऐसा है कि बोर्ड में पूछ रहा है अपन फालतू कर रहे हैं, क्या मतलब। क्लियर। बाकी आप स्टडी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।